आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हकीम आमिर शहजाद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, हर रोज़ एक नई बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक, एक नई तख्लीक के साथ अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं। कोई भी चीज़ न कमी नहीं कुदरत के कारखाने में, ये याद रखिएगा। हम जिन चीज़ों को निकम्मा जानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये नक्स उन चीज़ों में नहीं होता, हमारी इल्म में होता है। हम जानते नहीं हैं, हमें उसके मतलब कोई आगाही नहीं होती, हम इसलिए उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। गाज बूझ समझ कर या हकीर जी चीज़ समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये नक्स हमारी अक्ल में, हमारे इल्म में, हम में होता है, चीज़ में नहीं होता। रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ कमी इस कारखाने में, दुनिया के कारखाने में पैदा नहीं की। नाज़रीन इकराम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन इकराम, ये जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बूटी देख रहे हैं, नाज़रीन इकराम, इस बूटी की अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। इसको जंगली बाथू बोलते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बाथू की मनिंद जो हम साग में इस्तेमाल करते हैं, बाथू, उसकी मनिंद होती है, उसकी तरह होती है। उसके पर थोड़ी थोड़ी मुशाबत रखती है, इसलिए इसको जंगली बाथू बोलते हैं। नाज़रीन इकराम, हम इसका एक ख़ास फ़ायदा आपको बताने लगे हैं। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, लेकिन फिर कभी दूसरी वीडियो में बताएंगे। इस वक्त इसका एक ही ख़ास फ़ायदा आपको बताते हैं। नाज़रीन इकराम, इसका ख़ास फ़ायदे आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रब्बुल इज़्ज़त ने इन छोटी छोटी चीज़ों में, जिनको हम हकीर जानते हैं, उनमें कितने कितने बड़े फ़ायदे रखे हैं, उनमें कितने कितने बड़े फ़ायदे पनाह हैं। ये हमारी अक्ल और समझ से बात कासिर है कि हम इनको समझने में इंतहाई सुस्त रवि का सुस्ती दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, इसको अच्छी तरह से पहचान कर लें। इसका ये देखें नाज़रीन इकराम, इसकी मुशाहबत जंगली बाथू पर होती है, इसके लिए इसको जंगली बाथू तेब की ज़ुबान में कहते हैं। नाज़रीन इकराम, इसका साग जो है, यानी इसको तरकारी के तौर पर खाया जाता है, यानी इसको पका कर खाया जाता है। नाज़रीन इकराम, मैदे की सुस्ती, भूख की कमी और ज़ुफ़े मैदा यानी मैदे का ज़ईफ़ हो जाना, कमज़ोर हो जाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नहायत ही अक्सीरुल असर अपने अंदर फ़ायदे रखती है। इस्तेमाल करें और दुआए खैर से याद करिएगा। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करिएगा कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। बहुत ही कीमती ये दुनिया जहाँ काम नहीं करती, ये एक हकीर सी बूटी, छोटी सी बूटी आपको फ़ायदा दिखाएगी और इसकी आप मसीही का कायल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इकराम, मैदे की बहुत सारी अमराज तो नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर गैस, तेज़ाबियत और मैदे का बोझल रहना, उसमें ख़ास तौर पर कब्ज़ की शिकायत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तरकारी बनाकर, यानी इसको आम दही इलाकों में, सड़कों के किनारे, बंजर ज़मीनों में आम आपको मिल जाएगी। इसको जंगली बाथू कहते हैं। नाज़रीन, अच्छी तरह ये देखें, अच्छी तरह से इसकी पहचान कर लीजिएगा। इसको आपने वहाँ से तोड़ कर लाना है, घर लाकर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, साफ़ करके इसको धो लें। इसको तरकारी के तौर पर काट कर इसको सब्ज़ी के तौर पर पका के खाएं और आप खाने के तौर पर भी इसको रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें और दुआए खैर से याद करिएगा। मैदे के जुमला अमराज के लिए इंतहाई अक्सीरुल असर और तीर बा हदफ की मनिंद होती है। इस्तेमाल करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।